are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our last chapter, that is a strange wrestling match. एक चैप्टर और हमारा मिस हुआ है, that is your 7th चैप्टर, वो हम बाद में करेंगे और दिस इज योर लास्ट चैप्टर, a strange wrestling match. अब आप कहेंगे यहाँ पे strange वर्ड यूज हुआ है. अब क्योंकि रेसलिंग मैच आप लोग भी देखते होंगे, कुश्ती का आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, कई बच्चे तो काफी जो है मैच देखते होंगे. तो रेसलिंग कुश्ती, अब जब यहाँ पे स्ट्रेंज वर्ड है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है इसमें स्ट्रेंज है. क्या स्ट्रेंज है कि एक जो है विजय सिंह है, बहुत अच्छे जो है रेसलर हैं और उनकी लड़ाई, उनकी जो कुश्ती होती है यहाँ पे जिसकी बात हो रही है वो किससे होती है? घोस्ट से. वो तो आपने कभी देखी नहीं होगी. तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो अभी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विजय सिंह की किस तरह से, क्योंकि कई लोगों को होता है ना कि बोस्टिंग करना, कि बहुत बड़ा चढ़ा के बात करना कि अरे भाई वो आ जाएगा तो मैं ऐसे फाइट करूंगा, मैं नहीं डरता किसी गोस्ट वोस्ट से. तो एक दिन जो है फिर कई लोग होते हैं ना कि हाँ भाई ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते हो तो ये करके दिखाओ. तो वहां पे एक ऐसा हॉन्टेड प्लेस था जहाँ पे गोस्ट घूमते रहते थे, तो उसको वहां भेजते हैं और किस तरह से उनकी फाइट होती है ये हम अभी चैप्टर पढ़ेंगे, देन इट विल बी क्लियर. Let's go to smartboard screen. Right, a strange wrestling match. एक कुश्ती का मैच है, अनोखा जिसको कह सकते हैं आप, a strange wrestling match. And this is your last chapter of the book of Packed with the Sun supplementary book का जो है ये last chapter है. Before we start our chapter, तो ये points को जो हम clear कर लेते हैं. Everybody believes that विजय सिंह, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रेसलर विजय सिंह की बात हो रही है, राइट? तो विजय सिंह क्या है? एक बहुत फेमस जो है रेसलर है, वॉज अनबीटेबल, मतलब कभी भी कोई जो है उसे हरा नहीं पाता. अनबीटेबल मीन्स कभी हारता नहीं है मैच में. एवरीबडी बिलीव दैट, सबको यही विश्वास था कि विजय सिंह जो है बहुत अच्छा रेसलर है और कभी नहीं हारा. विजय सिंह वॉज ए बिट बूस्टफुल एट टाइम्स, और कभी कभी क्या करता था वो, जैसे होता है ना कई लोग गप्पे मारते कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा करके, उस टाइप की बूस्टिंग, मतलब एक्स्ट्रा बोलना, राइट? तो उनको जो है ये आदत थी. वंस ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू फाइट अ घोस्ट. ऐसी जो है वंस ही टुक, एक बारी उसने कहा कि भाई घोस्ट जो है सब एक होता है ना हॉरर टाइप का कि भाई घोस्ट है यहाँ पे, कई लोग तो फेंट हो जाते हैं डर के मारे. तो उसने कहा नहीं भाई, वंस ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू फाइट अ घोस्ट. अब लेट्स स्टार्ट, और यही पॉइंट्स अंदर जो है हमारे क्लियर होंगे बच्चों. देयर वाज वंस अ रेसलर. अब यहाँ पे जो है पूरे जो चैप्टर में किसकी बात होगी? विजय सिंह की. देयर वाज वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह, ए टॉल मैन विद मैसिव शोल्डर्स. अब कोई रेसलर अगर आपने देखा होगा, क्योंकि कुश्ती के मैच आते रहते हैं टीवी में, अब तो जो है टीवी में आप लोग देखते हैं या प्रैक्टिकली आपने कभी देखा होगा कुश्ती का मैच. तो एक टॉल मैन था जिसकी जो है मैसिव जो है शोल्डर्स थे, कंधे जो थे, एंड मस्कुलर आर्म्स. अब आप लोगों ने देखा होगा जो जिम करते हैं तो उनके जो है मस्कुलर आर्म्स होती हैं, काफी जो है मसल्स दिखती रहती हैं. तो उसके भी जो है विजय सिंह क्या था, एक बहुत ज्यादा टॉल था, शोल्डर्स उसके मैसिव थे, एंड मस्कुलर आर्म्स, और जो है आर्म्स भी कैसी थी उसकी? मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग आर्म्स थी, मसल्स जैसे आप लोगों ने देखा होगा. ही टावर्ड ओवर अदर्स लाइक अ जायंट. अब इतना टॉल था और इतनी उसकी मसल्स जो है बहुत ज्यादा जो है, होता है ना कि कई जो जिम जाते हैं या रेसलर्स को देखा होगा तो उनकी पूरी मसल्स जो है हमें दिखती है, राइट? तो वो भी जो है ही टावर्ड ओवर अदर्स. और जब वो खड़ा होता था विजय सिंह, बिकॉज ही वॉज वेरी टॉल, बहुत ज्यादा लंबा था, और जाइंट मीन्स बहुत बड़ा, तो दूसरे ही लोगों के ऊपर कैसे रहता था? ही टावर्ड ओवर अदर्स लाइक अ जाइंट. और जब वो खड़ा होता था, जो सामने और लोग होते थे वो छोटे छोटे दिखते थे, क्योंकि वो क्या था? लाइक ए जायंट, बहुत बड़ा था. जैसे हम पहले पढ़ते थे ना राक्षसों के लिए बोलते हैं ना जायंट, तो वैसे ही जो है वो भी बहुत बड़ा था और लोग जो हैं छोटे छोटे. विजय सिंह, people said, was a born wrestler and could beat all other wrestlers in the world. अब विजय सिंह के बारे में लोग क्या कहते थे? People said he was a born wrestler, कि ये बचपन से ही जो है एक जो है रेसलर जो है बॉर्न हुआ है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार की बात कर रहे हैं, ही couldn't, मतलब कभी भी हारा नहीं है.
he could beat all other wrestlers, सबको हरा देता है. This पहलवान had but one shortcoming, right? अब shortcoming यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है? Defect to fault, गलती कर देता था. क्या गलती करता था? Which often landed him in awkward, मतलब कई बारी जो है अनकंफर्टेबल जो है सिचुएशन बन जाती थी. कि कई लोग होते हैं ना कि जैसे अभी मैंने बताया कि एक क्या डिफेक्ट होता है कि बूस्टिंग, मतलब बहुत ज्यादा जो है कि भाई मैं अब, क्योंकि उसे पता था कि सारे लोग जो है ये समझते हैं कि मैं जो हूँ क्या हूँ, एक फेमस जो है रेसलर हूँ, तो वो जो है भाई मेरे आगे कोई आएगा तो मैं उसे हराऊंगा नहीं, या गोस्ट आ जाए चाहे कोई आ जाए, मैं तो जो हूँ इतना परफेक्ट हूँ कि कोई भी जो है. तो इसकी बातों को बोलते हैं बोस्टिंग, मतलब बड़ा चढ़ा के जो है बातों को बोलना, गप्पे मारना, उसको बोलते हैं. तो शॉर्ट कमिंग का मतलब क्या, व्हाट आई मीन बाय डिफेक्ट टू फॉल्ट. और क्या था उसके अंदर कि कभी कभी जो है इस तरह से बूस्टिंग करते करते जो है बोस्टिंग कि उसके जो है एक कई कैसी आ जाती है, ऑकवर्ड मीन्स अनकंफर्टेबल जो है सिचुएशन बन जाती थी. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग. अब उसको जो है ये बहुत अच्छा लगता था लोगों के आगे जो है डींगे हाँकना. यू कैन से हिंदी में क्या कहते हैं, डींगे हाँकना, राइट? तो उसको बोलते हैं बोस्टिंग. वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस. अब एक दिन क्या हुआ कि वो मार्केट प्लेस में बैठा हुआ था. ही वॉज सिटिंग मार्केट प्लेस में बैठा था, सराउंडेड बाय सेवरल यंग मैन. अब होता है ना कि भाई कोई रेसलर अगर दिखा है तो सब लोग जो है, बच्चे स्पेशली जो है उसको घेर के बैठ जाते हैं. तो सिमिलरली जब जो है वन डे व्हेन विजय सिंह वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस एंड सराउंडेड बाय सेवरल यंग वन, मतलब बहुत सारे जो है यंग वन जो है यंग जो थे, लड़के जो थे उसके चारों तरफ घेर के उसको बैठे हुए थे. आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क. अब क्योंकि आफ्टर ऑल ही वॉज, क्या था वो, विजय सिंह रेसलर था, तो उसने क्या करा, आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, अब उसने खूब सारा जो है दूध पिया, मिल्क पिया. ही, अब यहाँ पे दिखाया गया है कि ये कौन है, विजय सिंह है. और किस तरह से जो है ही ड्रैंक, मतलब किए उसने खाली पड़े हैं तो ऑब्वियस है ही ड्रैंक, बहुत सारी पिए उसने, क्या, ग्लासेस ऑफ मिल्क. और ये सारे जो यंग वंस जो है उनको घेर के बैठे हैं और वो जो है ये चीजें देख रहे. ही सडनली प्रोक्लेम्ड, व्हाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ गोस्ट. अब अचानक जो है वो क्या बोलने लगा कि भाई ये जो लोग हैं कि क्यों अफ्रेड माने डरते हैं. व्हाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ गोस्ट, क्यों इनसे डरते हैं. प्रोक्लेम्ड मीन्स अनाउंस पब्लिकली, अगर पब्लिक के सामने, जैसे वहां पे बहुत सारे यंग लोग खड़े हुए थे, बहुत सारे लोग खड़े थे, तो प्रोक्लेम का बड़ी मीन बाय प्रोक्लेम मीन्स अनाउंस पब्लिकली और ऑफिशियली, कुछ भी बोलना जो है पब्लिक के बीच में बोलना, उसको बोलते हैं प्रोक्लेम. तो ही सडनली प्रोक्लेम. अब क्या विजय सिंह ने प्रोक्लेम करा, व्हाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ गोस्ट. अब जैसे वो बोस्टिंग करता था तो उसने कहा अरे लोग क्यों डरते हैं गोस्ट से, भूतों से क्यों डरते हैं. आई एम नॉट, मैं तो नहीं डरता. आई विश, और मेरी एक इच्छा है कि, मेरी विश है कि आई मैटर्स आउट गोस्ट, और मैं जो है क्या चाहता हूँ कि एक गोस्ट से जो है, जो बहुत स्ट्रांग है, हैवी है, उससे जो है मैं क्या करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ. ये मेरी एक इच्छा है. आई वुड टीच हिम अ लेसन, और मैं क्या चाहता हूँ, मैं उसको एक लेसन सिखाना चाहता हूँ. किसने बोला, हु सेड, जो विजय सिंह था, रेसलर था, उसने जो है क्या करा, ये वाली बात किससे कही, पब्लिक के सामने जो है, सबके सामने करी. भाई सब जो है गोस्ट से डरते हैं, बट आई एम नॉट, एंड आई विश, और कि मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी एक विश है कि आई वांट टू मीट अ स्टाउट गोस्ट, एक जो अच्छा, जो तगड़ा, मतलब यू कैन से हैवी है, उसके साथ जो है मैं जो हूँ मिलना चाहता हूँ और एक लेसन सिखाना चाहता हूँ. देयर वर मर्मर्स. अब जब जैसे उसने ये बोला, क्योंकि सभी को पता है कि अगर कोई घोस्ट हमारे आगे आ गया तो हम जो है डर जाते हैं, और कुछ तो डर के हमारे बेचारे फेंट ही हो जाते हैं, गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं. तो सारे लोग जो है, मर्मर्स मीन्स, व्हाट आई मीन बाय मर्मर्स, मर्मर्स माने धीरे धीरे बातें करना, ऑफ एप्लॉज एज वेल एज, राइट. तो सारे के सारे जो हैं बातें करने लगे, एज वेल एज एप्रीहेंशन अमंग द यंग वन, और जितने लोग वहां पे थे जो है वो जो है आपस में जो है मरमर करने लगे, धीरे धीरे बातें करने लगे. इफ यू वॉक एलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट, उन्होंने कहा अगर तुम, इफ यू वॉक, अगर तुम जो है अकेले, एट नाइट, रात के समय, थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट,
अगर कोई डेजर्ट है, अब रेगिस्तान है, वहां पे क्या रेत रेत है, दूर दूर तक वहां पे कोई नहीं दिखाई देता है, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम कोई हॉन्टेड डेजर्ट में जाओगे, राइट, वन ऑफ देम सेड, अब उसमें से एक ने बोला, यू आर श्योर, कि पक्का है कि तुम जो है, मतलब रेगिस्तान है, जब दूर दूर तक कोई नहीं रहता तो कैसा सीन होगा, ऑब्वियस है कि वहां पे जो है डरावना सा होगा, हॉरर रहेगा। तो उन्होंने कहा अगर हॉन्टेड डेजर्ट में अगर तुम जाओगे, तो उनमें से एक ने बोला, जो बच्चे वहां थे, कि यू आर श्योर टू मीट गोस्ट, कि पक्का मेरे को विश्वास है कि वहां पे जो है तुम किसी न किसी गोस्ट से जरूर मिलोगे, और अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम जो है वहां जा सकते। किसने बोला? वो यंग वन से। उन्होंने कहा इफ यू वांट टू गो अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट, तो उन्होंने क्या बोला कि यू आर श्योर टू मीट गोस्ट, दे रोम देयर फ्रीली। अब रोम माने घूमना, इधर उधर घूमना, रोम करते थे देयर फ्रीली। किसकी बात हो रही है बच्चों यहाँ पे? दे किसके लिए यूज हुआ है? गोस्ट के लिए। जो उन्होंने कहा गोस्ट तो वहां पे ऐसे फ्रीली घूमते रहते हैं, और अगर तुम किसी रात को जो है वहां पे जाओगे तो डेफिनेटली जो है आप जो है उससे मिलोगे। किससे? घोस्ट से। वो तो वहां पे जो है घूमते रहते हैं। इवन, और उसने क्या ऐड करा कि स्ट्रेंज श्रीक्स, श्रीक्स मीन्स आवाजें, एंड मोन्स, एंड व्हाट डू मीन बाय मोन्स? मोन्स का मतलब होता है कराहने की आवाजें, राइट। तो वहां पे जो है हॉन्टेड डेजर्ट में जो है अगर रात के समय तुम जाओगे तो वहां पे क्या सुनाई देगी? तुम्हें श्रीक सुनाई देगी, आवाजें, चिल्लाने की आवाजें सुनाई देगी, और कराहने की आवाजें सुनाई देगी। कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस। पूरे डेजर्ट में, जो हॉन्टेड डेजर्ट है जो है रेगिस्तान का, तो वहां पे अगर तुम रात के समय जाओगे तो डेफिनेटली तुम जो है किससे मिलोगे? घोस्ट से मिलोगे, और वहां पे जो है इवन यू कैन हर्ड द स्ट्रेंज जो है श्रीक जो है तुम्हें सुनाई देगी, राइट। ट्रेवलर्स हैव बीन लूटेड, और उसने और ऐड करके उसको बताया कि भाई वहां पे जो भी जाता है, जो भी ट्रैवलर्स जाते हैं, यात्री जाते हैं, हैव बीन लूटेड एंड किल्ड। और सम टाइम तो क्या करते हैं, उनको मार भी देते हैं। वो लूटते भी हैं और उनको क्या करते हैं, इवन किल्ड, मार भी देते हैं। जो ट्रैवलर्स जाते हैं वहां पे उनको मार भी देते हैं। वुड यू रियली वांट टू गो देयर? अब जो है उन्होंने बोला, इतना कुछ सुनने के बाद भी भाई तुम क्या जाना चाहते हो वहां पे? वुड यू लाइक टू गो? किसने बोला? वो जो यंग जो बच्चे थे वहां, लड़के थे, उन्होंने जो पब्लिक थी वहां पे, तो उन्होंने कहा इतना सुनने के बाद भी कि वहां पे जो है दे रोम फ्रीली और दे श्रीक एंड मोन्स, फिर भी तुम वहां पे जाना चाहते हो, और लोगों को जो है ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, और इतना सुनने का वुड यू लाइक टू गो देयर? तो विजय सिंह जो है बहुत जो है, अब होता है ना कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं घोस्ट से जो है डरता नहीं हूँ, तो अब उसने कहा कि विजय सिंह माइटी हर्ट मिस्ड अ बिट और टू। अब इतना कुछ सुन के जो है हर कोई डर जाता है कि अरे भाई मैंने क्यों कहा कि भाई मैं घोस्ट से, आई विश टू मीट अ घोस्ट, मैंने क्यों बोला कि मैं मिलना चाहता हूँ। और उसका जो हार्ट था, हर्ट जो दिल था, माइटी हर्ट मिस्ड अ बिट और टू, धड़कने लगा, होता है ना डर के मारे। बट वो शो नहीं कर सकता था क्योंकि वो जो है एक फेमस रेसलर था, राइट। तो माइटी हार्ट मिस्ड अ बीट और टू, एक दो बारी जो है वो, व्हाई डिड ही हैव टू बोस्ट। अब उसे लगा कि भाई मैंने क्यों इतना जो है इतनी बोस्टिंग करी, इतना क्यों बोला कि भाई मैं किसी जो है गोस्ट से मैं डरता नहीं हूँ। और मैं अब अंदर ही अंदर जो होता है ना, एक कई बार होता है ना, हम बोल तो देते हैं बट इट इज डिफिकल्ट टू उसको जो है एक्टिव करना या उसको जो एक्शन में लाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो वो कह रहा है कि भाई मैंने बोल तो दिया, अब इतना कुछ सुन के कि भाई घोस्ट ने जो है लूट कर लिया वहां पे और जो है लोगों को मार दिया है, तो वो उसने अपने क्या सोचा, उसने व्हाई डिड ही हैव टू, मतलब मैंने जो है क्यों ऐसी मतलब क्यों बोला मैंने कि भाई आई वांट टू मीट अ घोस्ट, यस आई हैव हर्ड ऑफ द हॉन्टेड डेजर्ट। अब क्योंकि वो जो है लोगों के सामने नहीं चाहता था ना कि भाई मैं अब डर गया हूँ करके, होता है ना कि हम बोल तो दिया, शेखी में बोल दिया कि हाँ भाई भाई मैं कोई घोस्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, और मैं तो नहीं डरूंगा। अब यहाँ पे उसने बोला, क्या बोला? यस, कि हाँ भाई मैंने भी सुना है, आई हैव हर्ड द हॉन्टेड डेजर्ट, कि मैंने भी हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में सुना है। ही सेड नॉन चैलेंटली। अब नॉन चैलेंटली का मतलब क्या होता है? कैजुअली जो बोलना,
मतलब एक इजी वे में बोलना। एक होता है ना डर के मारे घबरा के, यस आई हैव हर्ड, तो ऑब्वियस है कि सामने वाला समझ जाएगा कि भैया डर गया। तो उसने एक कैजुअल वे से और काम होके बोला, शांति से बोला, हाँ यस आई हैव हर्ड ऑफ द हॉन्टेड डेजर्ट। उसने अपने जो अंदर जो चल रहा था कि भाई थोड़ा डर था उसके अंदर, तो वो शो नहीं करा और इजीली वे में बोला, उनको कामली बोला कि यस आई हैव हर्ड अबाउट द हॉन्टेड डेजर्ट, आई थिंक इट्स जस्ट अ फेयरी टेल। अब उसने जो है लोगों को दिखाने के लिए बोला, हाँ मैं सोचता हूँ कि ये जो है क्या है, एक छोटी सी क्या है, फेयरी टेल है, स्टोरी है। ओह नो सेड वन ऑफ हिज एडमायरर्स। अब एडमायरर्स किसको बोलते हैं, जो उनको चाहते थे ना, किसको, विजय सिंह को। तो उन्होंने कहा ओह नो इट्स ट्रू, कि ये बात जो है क्या है, सही है। दिस प्लेस इज 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर। अब उसने बताया कि जो हॉन्टेड डेजर्ट है ये कहाँ पे है, 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर। अब आप लोगों ने जैसलमेर का नाम सुना होगा राजस्थान में, तो उन्होंने कहा 10 miles, जैसलमेर से 10 miles वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर। द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक। अब उन्होंने लैंडमार्क बताया, पहचान बताई वहां की। क्या पहचान बताई, कि वहां पे जो है एन अगली ब्लैक रॉक, वहां पे एक काला सा बहुत बड़ा जो है रॉक है, दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल। कई बार हम देखते हैं ना बच्चों की, कोई भी पत्थर होता है तो उसमें जो है हमें इमेजेस दिखने लगती है, राइट? अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें इमेज दिखती है, या उसको काव कर देंगे तो उसमें भी जो है हमें इमेज दिखती है। तो सिमिलरली जो उन्होंने लैंडमार्क बताया कि जहाँ पे जो है 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर, वहां पे एक अगली जो है ब्लैक रॉक है, और जो कैसा दिखता है, लुक लाइक द हेड ऑफ अ कैमल। और उसका जो पत्थर है अगली ब्लैक कलर का है, वो कैसा दिखता है, हेड ऑफ अ कैमल, ऊंट के हेड की तरह दिखता है। बियॉन्ड दैट, और उसके बाद देयर इज नथिंग बट, और उसके बाद कुछ नहीं है, सैंड एंड वाइडनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट। और उसके बाद जो है आपको जंगली जो है यहाँ पे सैंड दिखेगी। खाली स्टार्टिंग में आपको क्या दिखेगा, एक ब्लैक रॉक दिखेगा, और जो भी किसकी तरह दिखता है, लुक्स लाइक द हेड ऑफ द कैमल। और उसके बाद जो है सारा जो है वाइडनेस है, ऑफ कोर्स घोस्ट, कोई नहीं वहां पे आपको दिखाई देगा। खाली क्या दिखेंगे आपको, घोस्ट। और वो भी कैसे दिखेंगे आपको, चिल्लाते हुए, श्रीक्स एंड मोन्स, कराहते हुए, चिल्लाते हुए दिखेंगे, राइट? विजय सिंह सेट आउट टू फाइंड द घोस्ट इन द हॉन्टेड डेजर्ट। अब क्योंकि हार तो मान नहीं सकता था, क्योंकि उसने जो है बहुत ज्यादा बोस्टिंग करी थी कि भाई मैं तो बहुत है कि कोई भी मेरे सामने टिक नहीं सकता, चाहे घोस्ट आ जाए, कोई कोई आ जाए, राइट? तो वो पीछे हट तो सकता नहीं था। तो उसने तो विजय सिंह सेट आउट इट टू माइंड। अब विजय सिंह ने क्या करा, ही सेट हिज माइंड, अपना जो है माइंड प्रिपेयर कर लिया टू फाइंड अ घोस्ट। कहाँ पे, इन द हॉन्टेड डेजर्ट। एन ओल्ड वुमेन गेव हिम ए स्मॉल पैकेट। अब वो जाने लगा जब हॉन्टेड डेजर्ट में, तो एक ओल्ड वुमेन जो है आई और उसने क्या दिया, शी गेव हिम अ स्मॉल पैकेट कंटेनिंग एन एग एंड ए लंप ऑफ सॉल्ट। उसमें क्या था, उस पैकेट में एक अंडा और क्या था, लंप ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा जो है नमक का टुकड़ा था, लंप। अब सबको जो लग रहा था कि भाई इसने अंडा और ये क्यों दिया, ये तो किससे मिलने जा रहा है, घोस्ट से मिलने जा रहा है, और ये जो है लेडी क्या दे रही है उसको, एग और लंप ऑफ सॉल्ट। तो अभी देखेंगे, क्लियर करेंगे कि क्यों उसने ये चीजें दी थी। विजय सिंह मेट अ घोस्ट हु क्लेम्ड ही वाज हिज फ्रेंड नटवर। अब आगे स्टोरी में क्या होगा कि विजय सिंह को एक घोस्ट मिला, और जिसने अपना नाम क्या बताया था, नटवर, और कि मैं जो हूँ आपका क्या हूँ, फ्रेंड हूँ। लेट्स सी अब क्या होता है आगे। ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न्ड अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल। अब जो है पूरा गांव जो है, जिस दिन विजय सिंह को कहाँ जाना था, हॉन्टेड डेजर्ट में जाना था, तो उस दिन क्या हुआ कि पूरा गांव जो है वहां पे उनको फेयरवेल देने के लिए जो है इकट्ठा हो गया। तो विजय सिंह हु वॉज रेडी टू सेट आउट वेस्ट। अब क्योंकि उन्होंने रास्ता क्या बताया था, वेस्ट, 10 miles वेस्ट टू द जैसलमेर। और लैंडमार्क क्या बताया था, एक वहां ब्लैक कलर का क्या है, रॉक है, और किसकी तरह दिखता है, लुक्स लाइक अ हेड ऑफ द कैमल। अब वो जो है
वेस्ट की तरफ जाने को जैसे ही रेडी हुए तो पूरा गांव जो है वहां पे इकट्ठा हो गया। उसी समय जस्ट देन एट द सेम टाइम एन ओल्ड वुमेन, एक ओल्ड वुमेन जो है केम फॉर बर्थ, सामने आए एंड थ्रस्ट, थ्रस्ट मैंने जोर से जो है उसने उनके क्या करा, हाथ में क्या रखा, ए स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड्स एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट। अब शाम का समय था तो सन कैसा दिखता है उगते समय, और लास्ट में कैसा दिखता है, रेड। तो उस समय जो है सन जो है रेड सनसाइड ऑफ द, और डेजर्ट में जहाँ पे खुला आसमान था और रेती रेती, तो वो जो है वो मैंने क्या दिया उसको, एक छोटा सा पैकेट दिया उसके हाथ में, और विजय सिंह जो है चल दिया कहाँ पे, हॉन्टेड डेजर्ट की तरफ। और इवनिंग का टाइम था, शाम का टाइम था, क्योंकि उसको रात में जाना था, क्योंकि भूत कब निकलते हैं, घोस्ट रात में, एट द टाइम ऑफ, जब अंधेरा हो जाता है। एज ही वॉक्ड, अब यहाँ देखो एक घोस्ट दिखाया, और दिस इज जो है ये कौन है, विजय सिंह। एज ही वॉक द नाइट डिपेंड, अब जैसे क्योंकि शाम के टाइम जो है उसने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी टू हॉन्टेड डेजर्ट। एज ही वॉक द नाइट डिपेंड, अब रात होने लगी, अंधेरा होने लगा। द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई। अब क्योंकि चारों तरफ क्या था बच्चों, सैंड थी, आसमान कैसा था, स्काई क्लियर था, तो वहां पे कौन चमक रहा था, ऑब्वियस है रात को क्या चमकता है, मून एंड स्टार्स। द मून वॉज ब्राइट, क्योंकि क्लियर था, कोई क्लाउड्स नहीं थे वहां पे और ओपन एरिया था, तो द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार्स शोन, और कोई फॉरेस्ट नहीं था वहां पे, सैंड सैंड थे ऑल अराउंड। द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार्स शोन क्लियरली इन द, और तारे भी जो है क्लियरली जो है वहां पे दिखाई दे रहे थे, कहाँ पे, इन द राजस्थान स्काई। स्टिल अ फ्यू माइल शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन, अब डेस्टिनेशन पॉइंट कौन सा था उसका, हॉन्टेड डेजर्ट। तो वहां पहुंचने से पहले, स्टिल अ फ्यू माइल शॉर्ट, अभी थोड़ा टाइम और था वहां पे तक पहुंचने के लिए, तो विजय सिंह रिमेम्बर्ड द ओल्ड वुमेन्स पैकेट। अब विजय सिंह को याद आया कि भाई एक वुमेन ने जो है क्या दिया था उसको, एक छोटा सा पैकेट दिया था। अब उसने क्या करा, विजय सिंह ने, he opened it and found nothing but a lump of salt and a tag। जब उसने उस पैकेट को खोला, क्योंकि एक होता ना क्यूरियोसिटी है, अरे भाई उसने मेरे को कुछ दिया था, तो उसने जैसे ही उसको खोल के देखा तो उसमें क्या था, एक एग था, अंडा था, और क्या था, लंप ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा क्या था, नमक। द ओल्ड वुमेन वॉज वेल नोन फॉर हर इसेंट्रिसिटीज, और सबको पता था कि जो ओल्ड वुमेन ने जो है क्या दिया था उसको, एक अंडा और क्या दिया था, थोड़ा सा नमक दिया था, राइट। इसेंट्रिसिटीज, इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रेंज जो है थिंग्स, तो सबको पता था कि ये जो ओल्ड लेडी है कि ये इसी तरह के जो है काम करती थी, तो उसमें मतलब सभी को पता था कि द ओल्ड वुमेन वाज वेल नोन फॉर हर इसेंट्रिसिटीज, कि अपनी स्ट्रेंज थिंग्स के लिए जो ऐसे काम करती थी, तो सबको जो है वहाँ पे फेमस थी, यू कैन से। तो यहाँ पे यही स्ट्रेंज थिंग थी कि वो तो कहाँ पे घोस्ट से जो है मिलने जा रहा था, और उसने एक अंडा और एक सॉल्ट दिया, तो उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी सिटीज। एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट, अब जैसे ही जो है विजय सिंह ने क्या करा, स्टेप्ड, जैसे वहां पे कदम रखा हॉन्टेड डेजर्ट में, ही हर्ड अ वॉइस, उसे एक आवाज सुनाई दी, विजय सिंह, यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, कि तुम जो है यहाँ पे खो गए हो, कम दिस वे, कि इस रास्ते से आ जाओ, आई एम योर फ्रेंड नटवर। अब पूरा हॉन्टेड डेजर्ट था, और वहां से अचानक जो है आवाज आई, क्या आई, विजय सिंह, कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और तुम जो है क्या हो गए हो, यहाँ पे खो गए हो, आई एम योर फ्रेंड नटवर। क्या नाम बताया था उसने अपना, नटवर। एट वंस विजय सिंह रियलाइज इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड्स बट अ घोस्ट, क्योंकि उसने इतनी जो है बातें जो है अपने फ्रेंड्स से, जो पब्लिक से जो सुन लिया था हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में, तो उसको जो है एडवांस विजय सिंह जो है रियलाइज हो गया था कि ये मेरा कोई फ्रेंड नहीं है बट अ घोस्ट, कि ये जो है कोई भूत है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव, अब वो अगर डर जाता तो वो क्या होता, घोस्ट उसमें क्या हावी हो जाता उसके ऊपर, तो उसने थोड़ी सी ब्रेव आवाज में क्या बोला, ट्राइंग टू साउंड ब्रेव, जोर से बोला। ही कॉल्ड बैक, वेयर आर यू माई डियर नटवर। अब उसने जो है डर जाता तो फिर तो मे भी फेंट हो जाता,
भूत को देख के। तो उसने ब्रेव होके जो है आवाज साउंड करी, जोर से बोला, वेयर आर यू माई डियर नटवर, कि मेरे जो है अपने फ्रेंड को बोला कि नटवर तुम कहाँ हो, इट्स डार्क एंड आई कैनॉट सी यू, कि अब जो है अंधेरा हो गया, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आई कैनॉट सी यू, कम हियर एंड शो मी द वे, कि जल्दी से जो है यहाँ पे आ जाओ और मुझे जो है रास्ता बताओ, कि अगर मैं रास्ता खो गया हूँ तो प्लीज आप जो है, इट ग्रू डार्क and I cannot see you. Please come fast. Come and show me the way. Like all good wrestlers, Vijay Singh wanted to size up his enemy. अब जो एक अच्छा जो क्या होता है रेसलर होता है, तो वो पहले जज करता है, क्या करता है कि सामने वाला कितना ताकतवर है, उसको बोलते हैं टू साइज अप हिज एनिमी, कि सामने वाले जो है दुश्मन को जज करेंगे ना कि उसका कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रांग है, तभी तो हम रेसलिंग करेंगे या फाइट करेंगे। तो एज अ गुड रेसलर विजय सिंह ने जो है उसको जो है इसीलिए उसको बोला कि जल्दी से तुम बाहर आओ, कम हियर एंड शो मी द वे, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि वो कितना ताकतवर है, कितना स्ट्रांग है, राइट, जज करना चाहता था। कौन? विजय सिंह। तो उसने फटाफट उसको बोला, भाई जल्दी से तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि इट ग्रू डार्क और मेरे को जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आई कैन नॉट सी यू, मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ, प्लीज क्विक कम हियर एंड शो मी द वे। अब जल्दी ही क्या हुआ, सून द घोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइड, अपनी साइड जहां पे वो खड़ा था, क्योंकि भूत तो दिखाई देते नहीं, तो जहां से उसने आवाजें लगा रहा था उसको, भाई तुम जो है रास्ता भूल गए हो, ये हो गया हो, जो भी कहा। और जैसे ही जो है विजय सिंह ने जो है उनको रिप्लाई करा, तो उसने क्या बोला, एकदम से अपीयर हो गया, अपीयर्ड एट हिज साइड, अपनी साइड में जो है खड़ा, मतलब अपीयर हो गया, दिखाई देने लगा। विजय सिंह पीड इनटू हिज फेस, अब जो है विजय सिंह ने क्या करा कि उसको जो है एग्जामिन करने के लिए इनटू हिज फेस देखा, पीड माने एग्जामिन करने के लिए उसको देखा, विजय सिंह पीड इनटू हिज फेस, फेस में देखा, एंड डिक्लेयर्ड, और क्या डिक्लेयर करा, यू आर जस्ट अ प्लेन लाइन घोस्ट, की मतलब अब डरे नहीं है विजय सिंह, और उन्होंने कहा, अरे तुम तो ऐसे ही एक सीधे जो है प्लेन से जो है क्या हो, एक घोस्ट हो, मतलब एक यू कैन से कि मतलब स्ट्रांग नहीं हो, एक दुबले पतले, मतलब वो हो तुम घोस्ट, मतलब उसको जो है थोड़ा सा क्या करा, उसको डाउन करने के लिए उन्होंने बोला, अरे भाई तुम क्या हो, यू आर जस्ट, कि मैं तो सोच रहा था बहुत बड़ा होगा, यू आर जस्ट अ प्लेन लाइन घोस्ट, एनीवे नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, आई वाज लॉन्गिंग टू मीट यू। अब उन्होंने कहा, एनीवे मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि, और मैं नहीं अब पूरे रात चल, मेरे को अच्छा हो गया कि नाउ आई डोंट हैव टू वॉक, या मुझे आगे चलना नहीं पड़ेगा रात भर, क्योंकि मेरी क्या लॉन्गिंग मीन्स इच्छा, लॉन्गिंग किसको बोलते हैं, इच्छा, और मेरी जो है आई वॉज लॉन्गिंग, मेरी एक इच्छा थी कि एक भूत से मिलना, और वो जो है पूरी हो गई, और मुझे क्या फर्क पड़ता है कोई पतला है या स्ट्रांग है या वीक है, इट डजंट मैटर टू मी, नॉट यूज्ड टू इंसल्ट। अब घोस्ट को जो क्या करा उसने, द घोस्ट वॉज टेकन अबैक, people generally started back in horror when they met him। अब कई बार होता है ना कि अगर हमारे आगे कोई भूत आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, डर के मारे क्या करते हैं, started back in horror when they met him। किसी भी भूत से अगर हमारी मीटिंग होती है तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, एक डर सा आ जाता है, और जैसे मैंने बताया कई लोग तो डर जाते हैं और कई लोग क्या हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, they often fainted, और कुछ लोग क्या हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं। But here was this unfeeling creature claiming he wanted to meet a ghost। It didn't make sense। और यहाँ पे जो है कुछ अलग ही बात है, एक अनफीलिंग क्रिएचर है जो क्या बोल रहा है, क्लेमिंग कर रहा है कि he wanted to meet a ghost, कि लोग तो डर के भाग जाते हैं, और ये इंसान ऐसा है कि क्या है कि उसको चाहता है कि किसी भूत से मिलना। It didn't make sense, कि इससे कोई क्या है मतलब नहीं निकलता। Really I don't know why you long to meet me, the ghost said। अब उसने घोस्ट ने बोला, भाई वैसे तो क्या है कि लोग डर जाते हैं और इवन कभी फेंट हो जाते हैं, और ये कैसा क्रिएचर है, अनफीलिंग क्रिएचर, कि जो एक भूत से मिलना चाहता है, लोग तो डर के मारे फेंट हो जाते हैं या भाग जाते हैं, ऐसा क्रिएचर है जो कि क्या कर रहा है, क्लेम कि मेरे को जो है घोस्ट से मिलना है, कोई सेंस नहीं बनता है। तो फिर घोस्ट क्या बोलता है, ही सेड रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी, कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जो है एक घोस्ट से क्यों मिलना चाहते हो। दैट प्रूव्स, सेड विजय सिंह इन ए बोल्ड वॉइस,
दैट यू आर ए स्टूपिड घोस्ट, कि अब प्रूव हो जाए कि तुम जो है क्या हो, एक स्टूपिड जो है बेवकूफ हो। बेवकूफ क्या हो? घोस्ट हो। किसने बोला? विजय सिंह ने बोला कि प्रूव हो जाए कि तुम जो है, और बोर्ड वॉइस में बोला उसने कि तुम जो है एक बेवकूफ जो है घोस्ट हो। द लीस्ट अ घोस्ट कैन डू इज टू रीड अ मैन्स थॉट्स, कि कम से कम तुम अगर घोस्ट हो तो कम से कम तुम जो है मैन के जो है मेरे मंदिर में मतलब मेरे जो है दिमाग में क्या चल रहा है ये तो पढ़ सकते हो। और अब तुमने जो है प्रूफ कर दिया है, क्योंकि तुम कह रहे हो ना आई डोंट नो व्हाई यू लॉन्ग टू मीट मी, कि मिलना चाहते हो, तो तुमने जो है शो कर दिया है या प्रूफ कर दिया है कि तुम जो है यू आर ए स्टूपिड घोस्ट, कि तुम तो जो है स्टूपिड हो। तुम्हें तो जो है कम से कम इतना तो पढ़ लेते कि मैन के दिमाग में क्या चल रहा है, इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। डू इज टू रीड अ मैन्स थॉट। However, a worthless ghost like you is better than no ghost. और तुम जैसे जो है वर्थलेस घोस्ट से मिलना से तो अच्छा है किसी घोस्ट से ना मिलो। यू इज बेटर देन नो घोस्ट, कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, ना के बराबर हो, कोई घोस्ट मतलब वर्थलेस हो तुम, कि तुम कम से कम इतना भी नहीं कर सकते कि मेरे मन में या पढ़ नहीं सकते। ये तुमने प्रूफ कर दिया। द फैक्ट इज आई एम टायर्ड ऑफ रेस्टिंग विद मैन, कि मैं जो हूँ इंसान से जो है रेस्टिंग करते करते जो है बहुत ज्यादा थक गया हूँ। आई वॉन्ट टू फाइट अ घोस्ट, और मैं तुमसे इसलिए मिलना चाहता हूँ क्योंकि जो है आई वॉन्ट टू फाइट अ घोस्ट, और तुम इतना भी मेरे दिमाग में नहीं पढ़ सकते तो तुम कैसे घोस्ट हो। और मैं जो हूँ, विजय सिंह ने बोला कि आई एम टायर्ड ऑफ रेस्टिंग विद मैन, और इसलिए जो है आई वॉन्ट टू मीट यू एंड टू फाइट यू। द घोस्ट वॉज स्पीचलेस। अब जो घोस्ट था वो तो स्पीचलेस हो गया कि ये कैसा क्रिएचर है, फीलिंग क्रिएचर है जो क्लेम कर रहा है कि भाई मैं तुमसे जो है फाइट करना चाहता हूँ। लोग तो डर के मारे भाग जाते हैं या फेंट हो जाते हैं, राइट। तो और ये क्या कह रहा है कि मैं जो हूँ तुमसे क्या करना चाहता हूँ, फाइट करना चाहता हूँ। मार्शलिंग हिज घोस्टली विट्स। अब विट्स क्या होता है? इंटेलिजेंट, राइट। तो घोस्टली his जो है his ghostly wits, he made an attempt to look Vijay Singh scornfully in the eye. मतलब scornfully means क्या होता है? Without any respect. Scornfully in the eye, frankly, he said, "You don't appear all that strong to me." उसने कहा तुमको देख के तो नहीं लग रहा है कि strong to me, कि appearances can be deceptive. तो जैसे उसने जो है ध्यान से उसको देखा, विजय सिंह को देखा, उसके आंखों में देखा, तो उसने कहा भाई यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी, अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। अब जो है विजय सिंह जो है वो पीछे हटने वाले तो नहीं थे। उन्होंने कहा भाई अपीयरेंसेस, जो बैग जैसा दिखता है वैसा थोड़ी होता है कि अगर कमजोर दिख रहा है तो वो वीक होगा, वो भी स्ट्रांग हो सकता है, राइट। या स्ट्रांग है तो वो वीक हो सकता है। तो अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, मिसलीड कर सकते हैं, राइट। तो डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? मिसलीडिंग, कि जो जैसा दिखता है वैसा थोड़ी होता है। अपीयरेंस जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, राइट। मिसलीड भी करते हैं। तो विजय सिंह सेड टेक योर ओन केस, अपना केस ले लो। यू क्लेम टू बी नटवर, कि तुम जो है अपने आप को क्या बताते हो? नटवर। दो एक्चुअली यू आर ए रॉस्कल, कि तुम जो है एक रॉस्कल ऑफ ए घोस्ट हो। इफ यू डाउट माई स्ट्रेंथ लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट, कि अगर तुम्हें मेरी ताकत में जो है, स्ट्रेंथ में जो है अगर थोड़ा सा भी शक है तो मैं अभी तुम्हें जो है एक क्या है डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। तो बच्चों अभी हमने स्टोरी पढ़ी थी, लास्ट चैप्टर है फ्रॉम द बुक ए पैक्ट विद द सन, अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से विजय सिंह जो है एक घोस्ट से जो है मिलते हैं और कैसे जो है एक दूसरे को की स्ट्रेंथ को जो है दोनों जज करने की कोशिश करते हैं। तो इसी को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।